अपन पढ़ रहे थे वीडियन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसके क्वेश्चन आंसर। तो पिछले वीडियो में अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब देखते हैं अपन आगे के क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि अपन किसी गैस को अगर द्रव में घोलते हैं तो उसकी उस द्रव में विलेयता के ऊपर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका आंसर है कि यदि क्या करते हैं, निश्चित सीमा तक दाब को अगर बढ़ाते हैं, यदि स्थिर ताप के ऊपर अगर निश्चित सीमा तक दाब बढ़ाते हैं तो गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। स्थिर ताप पर यदि दाब को अगर बढ़ाते हैं, यानी निश्चित सीमा तक अगर दाब को बढ़ाते हैं तो गैस के अंदर जो द्रव की विलेयता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेनरी का नियम क्या है। यानी गैस की द्रव में विलेयता के ऊपर जो दाब का प्रभाव पड़ता है, उस दाब के प्रभाव और गैस की द्रव में विलेयता के संबंध में हेनरी ने एक नियम दिया था। तो इस नियम के अंदर हेनरी ने क्या बताया, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती होती है। किसी द्रव में घुली हुई गैस की जो मात्रा होती है वो किसके समानुपाती होती है, उस पर लगाई गई दाब के समानुपाती होती है। यानी कोई अक्स गैस की मात्रा किसी द्रव में घुलती है तो वो किसके समानुपाती होगी, उसके ऊपर लगाए गए प्रेशर की क्या होगी, समानुपाती होगी। यदि अक्स बराबर लिखते हैं तो अक्स भी बराबर अपने पास आएगा के एच पी, और के एच बराबर क्या होता है यहाँ पे, हेनरी स्थिरांक। के एच बराबर क्या होता है, हेनरी स्थिरांक। तो ये हेनरी ने नियम दिया था कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यानी जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उतना ही गैस की द्रव में विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। लेकिन हेनरी का जो नियम दिया था उसमें कुछ सीमाएं हैं। तो वो सीमा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है। तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, जो फर्स्ट सीमा तो है कि ताप स्थिर रहना चाहिए। फर्स्ट सीमा क्या है, ताप स्थिर रहना चाहिए या ताप स्थिर होना चाहिए। यदि अपन किसी गैस को, किसी द्रव में किसी गैस को दाब लगा के घोल रहे हैं तो उसके अंदर ताप को क्या रखना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए। यदि ताप को अगर अपन कम या ज्यादा करेंगे तो एक निश्चित सीमा तक किसी गैस की द्रव में विलेयता के ऊपर दाब का प्रभाव नहीं लगेगा। तो ताप क्या होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ताप क्या रहना चाहिए, फर्स्ट सीमा क्या है, ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। दूसरा, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी सीमा क्या लगती है हेनरी की, कि दाब जो है अपन गैस के ऊपर जो दाब लगाए वो दाब बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है, विलायक द्रव्य होना चाहिए, विलायक द्रव्य होना चाहिए। अगर द्रव्य विलायक है तभी क्या गैस के ऊपर या गैस की विलेयता के ऊपर दाब का प्रभाव पड़ता है। और चौथा जो सीमा है वो है, गैस
विलायक से क्रिया करने वाली नहीं होनी चाहिए। गैस कैसी होनी चाहिए? गैस जिस विलाय के अंदर अपन गैस को घोल रहे हैं दाब लगा के, वो गैस क्या होनी चाहिए? अक्रियाशील होनी चाहिए, क्रिया करने वाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो गैस विलायक से क्रिया करेगी उसके ऊपर अपन को दाब नहीं लगाना पड़ेगा, वो उस विलायक से क्रिया करके वो उसमें अपने आप ही घुल जाती है। तो गैस विलायक से क्रिया करने वाली नहीं होनी चाहिए। ये भी हेनरी के नियम की क्या है? सीमा है। तो हेनरी के नियम की अपन मुख्य 4 सीमा देखते हैं। तो ताप स्थिर होना चाहिए, दूसरा दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, तीसरा विलायक द्रव होना चाहिए, यानी जिस विलायक के अंदर अपन गैस को घोल रहे हैं वो विलायक कैसा होना चाहिए? द्रव होना चाहिए। और चौथा है गैस विलायक से क्रिया करने वाली नहीं होनी चाहिए। गैस ऐसी होनी चाहिए जो द्रव के अंदर, जिस द्रव में अपन उस गैस को घोल रहे हैं उससे कोई क्रिया नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या है? तो वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या था? राउल्ट ने नियम दिया था कि किसी वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट ने क्या नियम दिया था कि किसी वाष्पशील विलययुक्त विलयन के प्रत्येक घटक, यानी विलयन के अंदर जो जो घटक यानी जिन घटकों से अपन ने विलयन बनाया है उनके मोल भिन्न के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर कोई विलयन अपने बनाया उसमें मान लो विलायक भी वाष्पशील है और उसमें अपने जो विलय मिलाए वो भी वाष्पशील है, तो उसके लिए राउल्ट ने क्या नियम दिया था कि उस विलयन के प्रत्येक घटक का जो वाष्प दाब होगा वो उनके मोल भिन्न के क्या होगा? समानुपाती होगा। यानी अपन विलयन के अंदर दो घटक ले, मान लो एक तो के लिए घटक ए जो क्या होता है? विलायक। तो घटक ए के लिए अगर अपन देखें तो घटक ए के लिए क्या होगा? इसका जो दाब होगा वो क्या होगा? पीए। ये समानुपाती किसके होगा? अक्ष से। यानी विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो किसके समानुपाती होगा? विलायक के मोल भिन्न के क्या होगा? समानुपाती होगा। अक्ष से क्या होता है? यहाँ पे विलायक का मोल भिन्न है और पीए जो है वो विलायक का दाब है। या अपन ये कह सकते हैं कि पीए बराबर हो सकता है पीए नॉट एक्स ए। और अगर घटक बी के लिए अगर बात करें, घटक बी के लिए यानी दूसरा घटक जो विलय है उसकी दाब की अगर अपन बात करें तो वो क्या होगा? फिर पीबी। ये किसके समानुपाती होगा? अक्ष बी के। और अगर पीबी बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाता है अपने पास? पीबी नोट अक्ष बी। तो ये राउल्ट का नियम था किसके लिए? वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए। अगला क्वेश्चन, आदर्श विलयन किसके कहते हैं? तो आदर्श विलयन अपन किसको कहेंगे? ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। अगर राउल्ट के नियम के अनुसार अगर अपन देखें तो जो विलयन बनता है उसका जो कुल दाब होगा वो P बराबर किसके होता है? Pa प्लस Pb के। यानी विलयन का जो दाब होता है या कुल दाब जो होता है विलयन का वो किसके बराबर होता है? विलायक का दाब प्लस विलय के दाब के योग के बराबर होता है। मतलब P बराबर किसके होगा? Pa प्लस Pb के होगा। तो आदर्श विलयन अपन किसको बोलेंगे? ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उस विलयन को अपन क्या बोलेंगे? आदर्श विलयन बोलेंगे। क्या होगा आदर्श विलयन? ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसा विलयन जो सभी ताप सभी सांद्रताओं पे राउल्ट के नियम का क्या करता है? पालन करता है। उस विलयन को अपन कौन सा विलयन बोलेंगे? आदर्श विलयन बोलेंगे। तो आदर्श विलयन का जो गुण होगा वो क्या होगा? P बराबर Pa प्लस Pb। यानी जो राउल्ट ने जो दाब बताया था विलयन के अंदर उसका दाब क्या बताया था कि P किसके बराबर होगा? Pa प्लस Pb के।
योग के बराबर होगा। तो आदर्श विलयन के लिए क्या होता है कि P किसके बराबर होगा, Pa प्लस Pb। जितना दाब विलय का होगा, जितना दाब विलय का होगा, उनके योग के बराबर ही जो आदर्श विलयन बनता है उसका दाब होता है। और एक गुण और होता है, जो क्या होता है कि डेल्टा V बराबर 0। यानी जब विलयन बनता है तो विलयन बनता है तो उसके आयतन में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। और एक आता है डेल्टा H बराबर 0। इसका मतलब होता है कि डेल्टा H मतलब उसके अंदर ऊष्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जब विलय और विलायक आपस में घुलते हैं और जो विलयन बनता है, अगर वो आदर्श विलयन बनता है तो उसका दाब जो होगा वो विलय और विलायक के दाब के योग के बराबर होता है। एक तो एक डेल्टा V बराबर क्या होता है, 0 होता है। यानी डेल्टा V मतलब आयतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। डेल्टा H बराबर भी क्या होता है, 0 होता है। मतलब उसके ऊष्मा में परिवर्तन भी बिल्कुल क्या होता है, 0 होता है। उसके ऊष्मा में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अनादर्श विलयन किससे कहते हैं। आदर्श विलयन के लिए कहते हैं जो रावल्ट के नियम का पालन करता है। तो सीधा सीधा इसके लिए क्या हो गया, ऐसा विलयन जो रावल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ऐसा विलयन जो रावल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो विलयन क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। एक बार देखो, अगर इसके उदाहरण की बात करें, कुछ एग्जांपल आपको पूछ लेते हैं। तो जो सेम टाइप के जो विलय और विलायक होंगे उनका जो विलयन होगा वो कैसा होगा, आदर्श विलयन होगा। जैसे मान लो अपन कहें एल्कोहल का मिश्रण, एल्कोहल का मिश्रण मतलब दो एल्कोहल को आपस में मिलाते हैं। जैसे एक तो हो गया मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, दोनों ही क्या है, एल्कोहल है। तो इनका जो मिश्रण होगा वो कैसा बनेगा, आदर्श विलयन बनेगा। अगर जैसे अपन कहें कि कोई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, जैसे अपन कहें कि हेक्सेन प्लस हेप्टेन, इनका जो मिक्सर है वो भी कैसा बनेगा, आदर्श विलयन बनेगा। मतलब इसमें अगर दोनों को घोले तो ये भी एल्कोहल है, ये भी क्या है, एल्कोहल है। ये मेथेनॉल है और ये क्या है, एथेनॉल है। दोनों ही क्या है, एल्कोहल है। तो इनका जो मिश्रण होगा वो कैसा होगा, आदर्श विलयन होगा। ये दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, इनका मिश्रण जो होगा वो भी कैसा होगा, आदर्श विलयन होगा। जैसे अपन किसी को बोले जैसे CCl4 प्लस SiCl4, दोनों ही चौथे हो रखे क्या है, हेलाइड है। तो इनका विलयन भी कैसा बनेगा, आदर्श विलयन बनेगा। दूसरा कौन सा था, ये अनादर्श विलयन। तो कौन सा होता है, जो ऐसा विलयन जो रावल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, वो विलयन कौन सा कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। अगर इसके गुण की बात करें, देखो आदर्श विलयन के लिए अपने लिखा P बराबर Pa प्लस Pb। अगर ये पालन नहीं करेगा तो P बराबर नहीं है किसके, Pa प्लस Pb। अगर ये P की वैल्यू बराबर नहीं है, इसका मतलब कम हो सकती है, क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। अगर ये वैल्यू कम हो गई तो ऋणात्मक विचलन वाला हो जाएगा, और अगर ज्यादा हो गई तो वो आदर्श विलयन धनात्मक विचलन वाला हो जाएगा। और अगला है जैसे डेल्टा V बराबर नहीं है कि 0, आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। या तो आयतन कम हो जाता है या आयतन ज्यादा होता है। यह कह सकते हैं कि डेल्टा H बराबर भी क्या नहीं है, 0 नहीं है। मतलब ऊष्मा में परिवर्तन होगा, ऊष्मा में परिवर्तन होगा मतलब क्या होगा, या तो विलयन बनेगा तो ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा। अगर ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा तो डेल्टा H का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब 0 नहीं रह के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा तो डेल्टा H का मान क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्वेश्चन था अनादर्श विलयन के लिए। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो जैसे मान लो जल के अंदर अपन क्या घोलते हैं, कोई भी अम्ल घोलते हैं। जल के अंदर कोई भी अम्ल घोलने का मतलब जैसे H2 प्लस HCl है ना, H2 प्लस HNO3, ये कैसे बनेंगे, अनादर्श विलयन बनेंगे। जैसे मान लो अपन घोल दिया ईथर,
ईथर और किसको बोल दिया एसीटोन को मिक्स कर दिया, तो ये सब अलग अलग है, ईथर अलग है, एसीटोन अलग है, H2 अलग है, HNO3 अलग है। तो इनका जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा, अनादर्श विलयन बनेगा। आदर्श विलयन में बनते हैं जैसे सेम हो गया, ये एल्कोहल एल्कोहल का मिक्सर हो गया, ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सर हो गया, तो ये कैसा बन जाता है, अनादर्श विलयन बन जाता है।